कभी सोचा है कि कागज का एक मामूली सा टुकड़ा कैसे एक पावरफुल हथियार बन सकता है? आज हम प्रोफेशनल्स के उसी टूल बॉक्स को खोलने वाले हैं जो सच पूछिए तो हमारी दुनिया को चलाता है, यानी कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। चलिए समझते हैं इसे। तो सवाल यही है, आखिर वो कौन सी चीज है जो एक सादे से नोट को एक पक्के कानूनी समझौते में बदल देती है? आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। हमारी आज की बातचीत हमें डॉक्यूमेंट्स की दुनिया में काफी गहराई तक ले जाएगी। हम एकदम बुनियाद से शुरू करेंगे, फिर एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच के अहम फर्क को समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां आपस में बात कैसे करती हैं, बड़े सौदे कैसे सिक्योर किए जाते हैं, और आखिर में उन रूल बुक्स पर नजर डालेंगे जो हर चीज को अपनी जगह पर रखती हैं। तो चलिए पहला औजार उठाते हैं। अच्छा, किसी भी टूल को इस्तेमाल करने से पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि वो बना किस चीज से है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कानूनी नज़र में एक डॉक्यूमेंट आखिर होता क्या है। यह मज़ेदार बात यह है कि डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं होता। सोचकर देखिए, एक ईमेल, एक डिजिटल फोटो, यहां तक कि पत्थर पर उकेरा गया कोई निशान भी, अगर उसका मकसद जानकारी को रिकॉर्ड करना है तो वो कानूनी तौर पर एक डॉक्यूमेंट है। हमारी आज की डिजिटल दुनिया के लिए ये बात कितनी ज़रूरी है ना? अब जब हम ये जान गए हैं कि डॉक्यूमेंट क्या है, तो चलिए देखते हैं कि ये वादों को शक्ल कैसे देते हैं। अब हम अपने टूल बॉक्स के दो सबसे ज़रूरी औजारों पर आते हैं, अग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। यहां पर एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क है, इसे ध्यान से समझना होगा। हर कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट होता है, लेकिन हर अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। दोस्तों के साथ फिल्म देखने का प्लान एक अग्रीमेंट है, लेकिन घर खरीदने का सौदा वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि घर खरीदने के सौदे को अदालत में ले जाया जा सकता है। असली ताकत इसी बात में है, क्या कानून उसे लागू करवा सकता है या नहीं। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। एक डीड या विलेख जैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स, ये एक बहुत ही फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। एक एग्रीमेंट या समझौता, ये कोई भी आपसी सहमति हो सकती है, जुबानी भी। और कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध वो एग्रीमेंट है जिसके पीछे कानून की ताकत खड़ी होती है। डॉक्यूमेंट्स सिर्फ सौदों के लिए नहीं होते, ये बातचीत करने के भी बहुत काम के औजार हैं। आइए अब उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं जिनका इस्तेमाल कंपनियां और संस्थाएं जानकारी फैलाने के लिए करती हैं, यानी उनके अपने मेमो और मेगाफोन। सर्कुलर को आप किसी कंपनी का अपना अनाउंसमेंट सिस्टम समझ लीजिए। मान लीजिए कोई नई हॉलिडे पॉलिसी आई है, तो एक सर्कुलर ये पक्का करेगा कि हर डिपार्टमेंट में हर कर्मचारी तक एक ही समय पर एक ही ऑफिशियल मैसेज पहुंचे, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक अच्छा सर्कुलर सिर्फ एक ऐलान नहीं होता, उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि इसे कौन भेज रहा है, ये किसके लिए है और इसे जारी करने का अधिकार कहां से मिला। इन चीजों के बिना ये बस एक और ईमेल है जिसे लोग शायद नजरअंदाज कर दें। तो जहां सर्कुलर कंपनी के अंदर के लिए होते हैं, वहीं पब्लिक नोटिस बाहरी दुनिया के लिए होते हैं। जब सरकार किसी नई योजना की घोषणा करती है या किसी कंपनी को कानूनी तौर पर कुछ ऐलान करना होता है, तो वो पब्लिक नोटिस का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको अक्सर अखबारों या सरकारी वेबसाइट्स पे दिख जाएंगे। ठीक है, अब बारी है कुछ भारी भरकम औजारों की। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो बड़े बड़े फाइनेंशियल डील्स को, खासकर इंटरनेशनल ट्रेड को एक साथ जोड़कर रखते हैं। इनका काम है रिस्क को कम करना और ये पक्का करना कि हर किसी को उसका पैसा मिले। सोचिए, सरकार को एक पुल बनवाना है, वो किसी एक कंपनी को सीधे काम नहीं दे सकते। इसके बजाय वो एक टेंडर जारी करते हैं, जो असल में एक खुली प्रतियोगिता का न्योता है। कंपनियां अपनी अपनी बोलियां लगाती हैं और सबसे बेहतर प्रस्ताव वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और जनता के पैसे का सही इस्तेमाल होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह है। कल्पना कीजिए कि भारत में एक सेलर अमेरिका में एक बायर को सामान भेज रहा है जिसे वो जानता तक नहीं। एलसी ये पक्का करता है कि जैसे ही सेलर शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स बैंक को दिखाएगा, उसे पेमेंट मिल जाएगी, भले ही बायर बाद में मुकर जाए। और ये सिर्फ खरीदने और बेचने वाले के बीच की बात नहीं है, इसमें भरोसे का एक पूरा नेटवर्क काम करता है। खरीदार का बैंक, सेलर का बैंक और कभी-कभी कुछ और बैंक भी, ये सभी मिलकर ये पक्का करते हैं कि पैसा सेफ तरीके से एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंच जाए। अब बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट में कंफ्यूज नहीं होना है। एलसी पेमेंट करने का एक तरीका है, जबकि बैंक गारंटी एक वादा है। इसमें बैंक कहता है, आप चिंता मत कीजिए, अगर इस पार्टी ने पैसे नहीं दिए तो हम देंगे। ये एक सुरक्षा कवच जैसा है। इसे ऐसे समझिए, एक गारंटी पैसे के लिए हो सकती है, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल गारंटी, और दूसरी काम पूरा होने के लिए,
जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस गारंटी। एक कहती है पैसा जरूर मिलेगा और दूसरी कहती है काम जरूर पूरा होगा। और आखिर में आइए उन डॉक्यूमेंट्स पर नजर डालते हैं जो संगठनों को अंदर से चलाते हैं। ये उनकी अपनी रूल बुक्स हैं जो ये तय करती हैं कि हर कोई कैसे काम करेगा। बायलॉज असल में किसी भी संगठन का अपना छोटा संविधान होते हैं। आपकी हाउसिंग सोसाइटी से लेकर देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज तक सबके अपने बायलॉज होते हैं जो बताते हैं कि काम कैसे किया जाना है। अगर बाय लॉस पूरे संगठन के लिए हैं, तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स खास तौर पर कर्मचारियों के लिए होते हैं। ये मालिक और कर्मचारी के बीच की ऑफिशियल रूल बुक है जो ये पक्का करती है कि वर्क प्लेस पर नियमों को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये नियम सब कुछ तय करते हैं, छुट्टियों के नियम से लेकर डिसिप्लिनरी एक्शन तक। ये वर्क प्लेस पर क्लैरिटी ऑफ फेयरनेस लाते हैं ताकि हर कोई एक ही नियम कानून से चले। तो जैसा कि हमने देखा, ये डॉक्यूमेंट्स सिर्फ स्याही और कागज से कहीं ज्यादा हैं। ये हमारे बिजनेस की दुनिया की वो अदृश्य वास्तुकला है, वो गोंद जो एक छोटे से वादे से लेकर एक ग्लोबल डील तक सब कुछ अपनी जगह पर बनाए रखता है। और अब मैं एक सवाल के साथ आज की बात को यहीं खत्म करना चाहूंगा। इन सभी पावरफुल डॉक्यूमेंट्स में से वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालता है और अक्सर हमें इसका पता भी नहीं चलता? क्या यह हमारा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है या शायद हमारी बिल्डिंग सोसाइटी के नियम? सोचने वाली बात है ना?